आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस वीडियो लाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक्स किस तरीके से देख सकते हैं, साथ ही साथ उसका हलाल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मेरा जो इस डाउन मार्केट में भी जो पोर्टफोलियो था, जो तरीका मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, वो काम कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा पोर्टफोलियो प्लस में है। मेरे पोर्टफोलियो को देखकर इन्वेस्ट तो किसी को नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। एक तो क्या है ना, मेरे चैनल का नाम भी ऐसा है कि पता नहीं कब आके बुलडोजर चल जाए चैनल पे। और मेरी पूरी कोशिश है ऐसी वीडियोस बनाने की कि पब्लिक आते से एक ही चीज बोले, मुझे देखते। पैसे कमाए या ना कमाए, पर दुआएं जरूर कमाए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, फटाफट से आपको बता देते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है एकदम टकाटक कंपनीज की। समझ रहे हैं ना, एकदम चकाचक माल दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर ये बता देता हूँ कि आप खुद से किस तरीके से स्टॉक्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो होता है स्क्रीनर.इन। अब स्क्रीनर.इन पे क्या है, हम अलग अलग स्क्रीनिंग क्वेरीज लिख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक भी हलाल स्क्रीनिंग की क्वेरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं इंशाल्लाह हमारा चैनल आगे गया तो हम ऐसा स्क्रीनर खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है। नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्क्रीन अवेलेबल है। जो तरीका हम यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ एनालिसिस क्या होता है, जो वॉरेन बफेट यूज़ करते थे, वो थी वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो उसको 5 रुपए की खरीदो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, आज के टाइम में सबको पता है कौन सा स्टॉक सस्ता है, इसीलिए हमें ग्रोथ। बकवास हो ही रही है अभी, क्या फिर से रिकॉर्ड करो। चलो तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्क्रीन बनाते हैं। अरे इसकी सॉरी, वो एक्चुअली मैं नेट कनेक्ट करना भूल गया था। स्क्रीनर को नेट लगता है ऑब्वियसली। तो अब हम ये ना नई स्क्रीन बनाते हैं, हम हमारे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से करना है। बहुत सारे मैजिक फॉर्मूला ये सब बकचोदियां हैं इसमें, बट हम अपना देखते हैं। तो हमने करा क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो चलिए फाइनली मेरा नेट वापस आ चुका है। अब हम यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन क्रिएट करते हैं। स्क्रीन क्रिएट करने में हमें कुछ, मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है। लेकिन देखिए, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको अगर ये नहीं पता है कि ये सारी चीजें क्या होती है, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज को हम अवॉइड करेंगे। एंड का मतलब होता है और क्या चाहिए, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, एंड। अगर आपको वड़ा पाव के साथ चटनी भी चाहिए तो वड़ा पाव एंड चटनी। नहीं चाहिए दोनों में से एक चाहिए तो वड़ा पाव और चटनी, और यहाँ पे है नहीं, तो हम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने डाल दिया। दूसरा, हम सेल्स बहुत ज्यादा कम सेल्स नहीं ले सकते, इसलिए हम सेल्स जो है 1000 करोड़ से ज्यादा की लेने वाले हैं। फिर हम डालेंगे एंड। फिर हम डालेंगे पीईजी रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है यहाँ पर, आपको साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखता भी जाएगा। पीईजी रेशो होता है कि भाई पी रेशो विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, तो ये हम डालेंगे 0 से ज्यादा। और साथ ही साथ हमको पीजी रेशो जो है वो 2 से कम भी चाहिए, क्योंकि 2 से अगर हम कम नहीं लेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमने पीजी रेशो डाल दिया। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी की सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी हो, तो हम बोल देते हैं कि भाई सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% तो होनी ही चाहिए। मार्केट डाउन है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल। इसके अलावा है ना, एक चीज होती है करंट प्राइस। अब देखिए, मैं आपको करके अभी इसमें बताऊंगा, मैं अभी इसमें पुट कर देता हूँ कि जो भी करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस का मतलब होता है उसकी जो भी वैल्यू चल रही है अभी पर्टिकुलर स्टॉक की। करंट प्राइस डीएमए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डेली मूविंग एवरेज बोलते हैं। अभी देखिए, ये इतनी प्यारी क्वेरी है ना, इसमें टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों एनालिसिस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं करंट प्राइस डेली मूविंग एवरेज 200 से ज्यादा होना चाहिए। ये एक जनरल वे होता है बोलने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट इतना डाउन चल रहा है कि ये 200 डे से नहीं काम चलने वाला है। हम सिर्फ इसका 75% ही ले पाएंगे। आपको इतना सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खाली कॉपी पेस्ट मारना है। लेकिन बेटर यही है कि आप सारी चीजें समझते रहना। अभी एक लास्ट चीज जो है, ये है हमारा हुकुम का इक्का, और वो है कि चेंज इन एफआईआई होल्डिंग। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने इन कंपनियों में स्टेक खरीदा होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट क्रैश की, इंडियन मार्केट क्रैश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं।
उस वजह से स्टॉक डाउन जा रहा है। तो पॉइंट इज कि हमें जो है ऐसी कंपनीज देखनी है जो स्टॉक डाउन नहीं जा रहा हो, मतलब बेसिकली स्टॉक डाउन जा रहा हो चलेगा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर उसमें हमारी होल्डिंग, अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहा है, उसके लिए चेंज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी हम जो है इस क्वेरी को रन करते हैं, और इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। अभी कौन सा हलाल है कौन सा हलाल नहीं है आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, एक स्टॉक स्क्रीनर है जो मैं यूज करता हूँ, हलाल स्टॉक स्क्रीनर, उसको बोलते हैं मुफस्सा स्टॉक स्क्रीनर। अभी इन सबको देखकर हमने कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करी थी, जैसे कि क्या है, कुछ को आप ऐसे ही हटा सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मिल जाएगी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मिल जाएंगी। सो ये ऑलरेडी हलाल नहीं है, ये सारे हराम स्टॉक्स हैं, तो हम ये नहीं देख सकते। हमने 2 स्टॉक्स चूज करे थे, एक था रेफिक्स इंडस्ट्रीज और एक है जुपिटर लाइफ साइंसेज। तो अभी के लिए हम जो है, मतलब ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं देख रहा हूं। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमने जुपिटर लाइफ एंड हॉस्पिटल डाला एनएसई पीएससी पे, इसमें ये लॉक्ड बता रहा है, और जब आप इसका ऐप डाउनलोड करते हैं तो फ्री में आपको ये बता देता है कि ये हलाल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जुपिटर लाइफ साइंसेज का एनालिसिस करते हैं कि भाई कैसे पता करें कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। तो देखिए, आपको स्टॉक लगा, आपको उसका एनालिसिस करना है, तो ये देखिए, एक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं बोल सकते, ये मिड कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ इसका मार्केट क्या है, ये डैशबोर्ड है इसका। अब जो आपको मैं डीए में बता रहा था, तो डीए में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, ये प्राइस है स्टॉक की। अब होता क्या है, अगर मैं इसमें ये इधर टिक कर देता हूं तो ये बता देगा 200 डेज डेली मूविंग एवरेज। तो डेली मूविंग एवरेज बेसिकली क्या बोलता है कि स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो करती है। तो हम एक अच्छा एग्जिट और एंट्री पॉइंट यहां से देख सकते हैं, कहां पे हमें एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है। होगा क्या, जब हम इसको देख रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जब स्टॉक की प्राइस डेली मूविंग एवरेज से थोड़ी ज्यादा हो, बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अभी आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते हैं, और भी चीजें देखनी होती है। और शॉर्ट टर्म के लिए 50 डे मूविंग एवरेज को देखा जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज को। यहाँ पे आपको बता देंगे कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर करी है। अगर हम देखें, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोज मिलते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जैसे करंट प्राइस, वर्स्ट एवर चीज है, कभी भी प्राइस से किसी भी स्टॉक को जज नहीं करना चाहिए। पी इसका 53 है। अब आप बोलोगे यार मैं कंपेयर कैसे करूँ, इंडस्ट्री का पी आप देखिए, इंडस्ट्री के पी से कम स्टॉक का पी है, मोर और लेस सेम। अगर हम इसका मीडियन पी रेशो देखें तो मीडियन पी इस कंपनी का 56.7 का रहा है। अभी की कंडीशन में ये अपने मीडियन पी से कंपेयर ट्रेड कर रही है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। डिविडेंड, मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें डिविडेंड पे ध्यान देना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। पीजी रेशो 1 का है, जो कि एक अच्छी चीज होती है। आरएसआई जो है ये 30 के आसपास अगर हो तो बहुत अच्छा होता है, 43 भी बेस्ट है, 70 से ज्यादा पे शायद अच्छा ना हो कि आप उस कंपनी में उस पॉइंट पर एंट्री करें। लास्ट ईयर की सेल्स इसकी 911 करोड़ की रही है, सेल्स की ग्रोथ अच्छी है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिटर्स देखिए, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर वगैरह है। कंपनी के बारे में आपको दिख जाएगा, तो इसकी 3 जो है लोकेशन है, थाने हैं, पुणे है, इंदौर है। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट, जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर 1000 बेड है तो कितने बेड जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो अगर हम देखेंगे तो इसका ये परसेंटेज अच्छा है ऑक्यूपेंसी रेट का, तीनों जगह का, इंदौर का भी, पुणे का भी और थाने का भी। और हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इसकी सेल्स बढ़ी है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स जो है आपको क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ते हुए दिखेंगे, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट कंपनी जब एक्सपांड करती है तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा ही है, उसका मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ा है। इसके अलावा आप देख लेंगे इंटरेस्ट इनकम हराम होती है, हम उसको ध्यान नहीं देंगे, बस वो अंडर परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगेन अगर आप देखिए कंसोलिडेटेड फिगर है ये, सॉरी कंसोलिडेटेड आप देख सकते हैं, ये कम कंसोलिडेटेड नहीं है। इसके अलावा बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स 0 कर दी है, कंपनी के ऊपर कुछ बोरोइंग्स नहीं है। कंपनी की अदर लाइबिलिटीज भी बड़ी जरूर है, टोटल लाइबिलिटीज भी बड़ी, लेकिन बोरोइंग्स कंपनी की 0 है। कंपनी ने अपने एसेट्स बढ़ाए हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, बट क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर कर सकते, दैट इज नॉट ए हलाल थिंग टू कंसिडर। कंपनी के एसेट्स बड़े हैं, कैश फ्लो कंपनी का लॉन्ग टर्म में बड़ा है। इसके अलावा जो आप अगर देखेंगे कैश कन्वर्जेंस साइकिल कंपनी की जो है ये नेगेटिव में है, बट नो प्रॉब्लम। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक की शेयर होल्डिंग कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, प्रमोटर्स एफआईआई और डीआईआई की डिपेंड करती है। आप अगर देखेंगे तो क्वार्टरली एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ईयरली भी एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, बट पब्लिक क्योंकि मास होता है, पब्लिक को नहीं आइडिया होता कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना। एफआईआई और डीआईआई इंपॉर्टेंट सिनेरियोस होते हैं बल्क इन्वेस्टमेंट में। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकती है।